नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए एक और बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जिसको करने से आप निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल रहेंगे। शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे हार्ड ट्रेडिंग माना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन ट्रेडिंग है तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। लेकिन हम लोग क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को ज़्यादा करते हैं। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ शेयर मार्केट से अर्न हो जाए। इसके चलते हम लोग इंट्राडे ज़्यादा करते हैं और आते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन जब फंस जाते हैं तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। एक्सीडेंटली हम लोग ट्रेडिंग करने आते हैं और इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी आज हम आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जिससे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मतलब कि 10 में 8 बार प्रॉफिट होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको डिसिप्लिन से करेंगे, मैनेजमेंट से करेंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस 500 रुपया रखते हैं तो प्रॉफिट 1000-2000 कम से कम जाने दीजिए। और अगर प्रॉफिट लीजिएगा 2000 और लॉस लीजिएगा 4000, तो कभी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक चीज़ का खास विश्वास रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी, देखिए कोई भी हो स्ट्रेटजी, मार्केट में सब काम करता है। कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जो काम नहीं करता है। सभी लोग एक दूसरे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करता है, सारा स्ट्रेटजी काम करता है। लेकिन अगर कोई एक स्ट्रेटजी उसमें से आप डिसिप्लिन से कीजिए तो आपको प्रॉफिट जरूर बनेगा। और बहुत सारे स्ट्रेटजी है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो इंट्राडे के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है, ओपन हाई और ओपन लो। ओपन हाई और ओपन लो अगर आप उसको मार्क कर लेते हैं कि कल प्रीवियस डे का ओपन हाई क्या था निफ्टी का और ओपन लो क्या था। हम आपको निफ्टी के संदर्भ में बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अब एक्सपायरी हो गया है मंथली, तो और हमें आदत है साप्ताहिक करने का, जो कि निफ्टी में अभी भी वीकली एक्सपायरी होता है। तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और निफ्टी में करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो देखिए उसमें अगर आप प्रीवियस डे का, जैसे कि कल का डे का, अगर आप कैंडल का ओपन हाई क्लोज लो, कोई भी कैंडल 4 तरह का हम लोगों को मतलब कि उससे हम लोग जान सकते हैं। किसी भी कैंडल पर अगर आप कर्सर को ले जाएंगे, चाहे कोई भी कैंडल हमें 4 जानकारी देता है कि कल वो ओपन कितना पर हुआ था, कैंडल हाई कितने पर गया था, लो कितना गया था और क्लोज कितना हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं कि ओपन हाई और ओपन लो स्ट्रेटेजी इसमें क्या काम करता है कि अगर कोई कैंडल ओपन हाई बनाता है, ओपन हाई बनाने का मतलब ये होता है कि यह सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह के स्ट्रेटेजी में कैंडल में वीक नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि आप कैंडल देखते होंगे, कोई कोई कैंडल में वीक होता है, ऊपर भी वीक होता है, नीचे भी वीक होता है। तो इसको इग्नोर करना है, ज़्यादा कोशिश करना है। अगर ज़्यादा आपको सटीक ट्रेडिंग करना है तो आप उस कैंडल पर ट्रेडिंग कीजिए जिसमें कि वीक नीचे की तरफ ना हो या ऊपर की तरफ ना हो। तो अगर वीक नीचे की तरफ नहीं है, मतलब कि वह कैंडल ओपन हुआ है जिस रेट पर, उसी रेट पर लो भी है। और अगर कैंडल में नीचे की तरफ वीक है, मतलब कि ऊपर हाई है और ओपन भी हाई पर हुआ है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ओपन हाई और ओपन लो क्या है। अगर हम प्रीवियस डे के कैंडल को अगर हम देखते हैं जिसमें वीक नहीं है, तो अगर वीक नहीं है, तो अगर वीक ऊपर है, तो जिसमें वीक ऊपर है वो कैंडल में नीचे जिस प्राइस पर ओपन हुआ है उसी प्राइस पर लो उसका होगा। और अगर वीक नीचे है तो मतलब कि जिस प्राइस पर ऊपर ओपन हुआ है उसका हाई ऊपर होगा। तो जब कोई कैंडल में ओपन लो बना हुआ है
तो उस दिन बहुत ज़्यादा चांस है कि वह बुलिश रहेगा, वह अपने लो को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि ओपन लो बना दिया है। तो खुलते के साथ ही लो बनाया और उसके बाद ऊपर जाने लगा, तो ओपन लो हो गया। तो इस प्रकार के कैंडल में अगर हम मेंशन करते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि उस दिन ट्रेंड हमेशा बुलिश रहेगा, ज़्यादातर चांस है बुलिश रहने का। देखिए शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में कुछ भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन अगर आप कोई स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी जानने की जरूरत नहीं, हजारों स्ट्रेटजी मार्केट में पड़े हुए हैं, लेकिन आप उसमें से कोई एक स्ट्रेटजी पर अभ्यास कर लिए तो शेयर मार्केट आप में ट्रेडिंग करना एकदम बच्चों का आपको खेल लगने लगेगा। जितने भी आपको स्ट्रेटेजी बताया जाता है उसमें से कोई स्ट्रेटेजी खराब नहीं है, लेकिन जरूरत रहता है उस पर अभ्यास करने का। आप देखते हैं कि दवाई दुकान में फार्मासिस्ट जो है रहता है, उसको कोई दवाई बोलिएगा, दवाई दुकान में हजारों दवाई रखा रहता है, लेकिन वो जाता है और हाथ को एक बार ऐसे डालता है और वही दवाई लाकर हम लोगों को दे देता है। तो उसी प्रकार से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी है। आप इसमें जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा मार्केट को देखेंगे, उतना आपको मार्केट से आप फ्रेंडली हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही मार्केट खुलता है 9:15 में, आप एक बार कैंडल देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। अगर कोई उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं आता है तो ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी अगर नहीं है तब 10 में 8 बार यह काम करेगा। और वोलेटिलिटी ट्रेड करने के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा कि वोलेटिलिटी में किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आज हम आपको एकदम सिंपल मार्केट में निश्चित रूप से प्रॉफिट करना हम बता रहे हैं। ओपन हाई ओपन लो स्ट्रेटजी। तो हम बता रहे थे कि जब कोई कैंडल ओपन लो बनाता है मतलब कि उस दिन मार्केट बुलिश रहेगा, अपने लो को वो तोड़ेगा नहीं उस दिन, और लो जो है वो सपोर्ट का काम करता है। और उसके बाद उस दिन मार्केट दिन भर ट्रेंडिंग रहता है, और जो कल जो क्लोज दिया था उस क्लोज से अगर ऊपर क्लोज कर जाता है, ध्यान रखिएगा, कल का जो क्लोजिंग था अगर आज उस क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर जाता है और अगर कल भी ओपन लो बनाता है तो बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगा कि कल के क्लोजिंग से फिर आज ऊपर क्लोजिंग करेगा, मतलब कि मार्केट आज भी बुलिश रहेगा। और उसी तरह से अगर मार्केट ओपन हाई बनाता है मतलब कि आज का हाई बन गया, ओपन हाई का मतलब क्या हुआ, आज का हाई बन गया, तो सीधा सीधी मतलब है कि उस दिन मार्केट डाउन की तरफ रहेगा। और जब नीचे और कल के प्रीवियस जो लो है उस लो को अगर तोड़ता है तो बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। यहीं पर हम लोगों को एंट्री करना है और यहाँ पर सटीक पैसा बनता है। तो इस तरह से अगर आप ओपन लो ओपन हाई को अगर पकड़ लेते हैं तो आप इसमें बहुत ज्यादा सटीकता से पैसा बना सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिसिप्लिन से करते हैं तो इसमें आपको घाटा नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही सबसे मुश्किल ट्रेडिंग माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी आता भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ही है। अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेडिंग के साथ इंट्राडे में स्कैल्पिंग भी कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से 60%, 70%, कभी कभी तो तिगुना चौगुना तक का प्रॉफिट इंट्राडे में आप ला सकते हैं। लेकिन हम लोग को केवल इतना ही कोशिश करना है कि निश्चित रूप से प्रॉफिट हो। निश्चित रूप से प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर ओपन लो अगर आज बना दिया तो लो के नीचे अगर मार्केट जाने लगता है तो हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया और उस दिन मार्केट से बाहर निकल जाना है। लेकिन अगर लो नहीं तोड़ता है तो उस दिन मार्केट में बने रहिए, आपको बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ओपन हाई बनाया है और हाई को नहीं तोड़ता है
तो निश्चित रूप से वो नीचे ही मार्केट जाएगा, उस दिन अपने हाई को नहीं तोड़ेगा। और अगर अपने हाई को तोड़ दिया तो इसका मतलब कि रेसिस्टेंस को तोड़ दिया और मार्केट तेजी से और ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो याद रखिएगा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में हम आपको पहले भी बताए हैं कि जब कोई स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, और जब कोई स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो उसी तरह बहुत तेजी से गिरता है। तो अगर हमको निश्चित मुनाफा कमाना है तो हमको कम से कम उस स्टॉक को अपने सपोर्ट तक आने का वेट करना होगा या उसके रेसिस्टेंस तक जाने का वेट करना होगा। अगर रेसिस्टेंस से गिरने लगा तो हम एंट्री लेंगे और सपोर्ट तक कम से कम बने रहेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट को तोड़ता है और वो भी प्रीवियस सपोर्ट को, कल वाले सपोर्ट को तोड़ता है, तब तो समझिए कि बहुत तेजी से मार्केट गिरेगा और हम उसमें ऑप्शन में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसको हम आपको इसको उदाहरण के तरफ से आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या है कि डे कैंडल हम लोग लगा लेते हैं। डे कैंडल लगाने के बाद इसमें देखिए ये एक दिन का कैंडल है, इसमें ओपन बना है, लो बना है 23,686 और ओपन हुआ है 23,682। तो लगभग इसमें मान सकते हैं कि ओपन लो बना है। लेकिन ये तो आज का कैंडल है, ये कल का कैंडल देखिए इसमें वीक है, इसमें दोनों तरफ वीक है। तो इसका जो है क्लोजिंग जो हुआ है 23,691। तो 23,691 के अगर ऊपर गया तो देखिए आज मार्केट पूरी तरह से बुलिश था। लेकिन हम लोगों को साधारणतः आज हम लोग वो कैंडल पढ़ रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि वीक दोनों तरफ नहीं हो। जैसे कि आज के कैंडल में वीक दोनों तरफ नहीं था, ओपन, लेकिन ये ओपन लो नहीं बनाया है, ओपन लो नहीं बनाया है। अब ये देखिए इस कैंडल में ओपन लो बना हुआ है, ओपन हुआ है 23,775 पर और हाई 23,775, इसमें ओपन हाई बना हुआ है। तो देखिए इसमें ओपन हाई बन गया है, एक ही प्राइस है, देखिए 23,775 और 23,775। इसमें देखिए वीक है, हाँ इसमें वीक नहीं है, तो ये ओपन हाई बना हुआ है। तो इसका रेसिस्ट ये आज अपने हाई को नहीं तोड़ा है और मार्केट नीचे की तरफ आया है, और इसमें वीक है तो इसको छोड़ देना है। तो अब देखिए इधर देखिए, हम लोग इस कैंडल को देखते हैं, ये कैंडल को देखते हैं। देखिए इसमें भी ओपन 24,552 और 24,552 हाई है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ा है और नीचे की तरफ आया है, क्लोजिंग दिया है। तो कल क्लोजिंग दिया था 23,926 पर, आज ओपन हुआ है 24,406 पर और फिर हाई भी 24,406 देखिए इसका है, ये भी ओपन हाई बनाया है। तो उसी तरह ये भी अपने आज हाई को नहीं तोड़ा है, ये भी देखिए ये भी ओपन हुआ है 24,166 और इसका भी हाई बना है 24,166। ये भी देखिए अपने हाई को नहीं तोड़ा है और कर क्लोजिंग से तेजी से नीचे गिरा है और उसके नीचे क्लोज हुआ है। उसी तरह से ओपन, अब ये देखिए ये जो कैंडल है जहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि ओपन हाई और ओपन लो को पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ओपन हाई और ओपन लो को सही से अभ्यास करना सीख जाएंगे तो मेरा दावा है हम इसमें चैलेंज दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि जिस कैंडल में वीक नहीं बना है और अगर अगले दिन भी उस कैंडल में वीक नहीं बनता है, चाहे वो ओपन हाई हो या ओपन लो हो, अगर ओपन हाई बना देता है तो निश्चित रूप से उस दिन मार्केट नीचे जाएगा और बहुत तेजी से नीचे जाएगा अगर प्रीवियस सपोर्ट को वो तोड़ता है। और अगर ओपन लो बना हुआ है और अपना सपोर्ट को नहीं तोड़ता है और प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो इतना तेजी से ऊपर जाएगा, उस दिन मार्केट पूरा बुलिश रहेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ओपन हाई और ओपन लो पर अपना अभ्यास कीजिए। हमको पूरा उम्मीद है, हम तो ओपन हाई और ओपन लो पर अभ्यस्त हैं ट्रेडिंग करने के लिए। 10 में 8 बार निश्चित रूप से इसमें प्रॉफिट होता है,
बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन का ध्यान रखना होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है तो ध्यान रखिए कि 500 तय कर लीजिए, 500 या 1000 स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि उस दिन फायदा जो होगा वो 5000 6000 मतलब 10,000 से हम बता रहे हैं कि अगर 10,000 से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 500 रुपया या 1000 ज़्यादा का लॉस मत लीजिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट जो होगा 40% 30% निश्चित रूप से अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा तब हो जाएगा। अगर आप दिन भर में स्कैल्पिंग कर लेते हैं तो 10,000 से आप 4,000 5,000, अगर आपको अभ्यास हो गया है तो 10,000 में 30% 40% कोई बड़ा बात नहीं है ऑप्शन से पैसा कमाना। तो लेकिन छोटा छोटा आप उसमें क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 लाख लगा दिए और 40,000 रुपया आ गया। 10,000 से 3,000 लाना आसान है, 1 लाख से 30,000 लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका उसमें इमोशन काम करने लगेगा। जैसे देखिएगा आप इसमें 4,000 आ गया 5,000 आ गया, आप प्रॉफिट काट के हट जाइएगा। और जब 1 लाख रुपया में जब लॉस होगा तो 1 रुपया में 10,000 लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्वांटिटी और मतलब कि लॉट साइज को आप लोग एकदम मैनेज करके रखिए। आप जब तक इसमें पोजीशनिंग साइजिंग नहीं बनाइएगा और रिस्क मैनेजमेंट, आपको हम बाद में रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग सब बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम चाहते हैं कि जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कम से कम वो ट्रेडिंग में लॉस नहीं करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। देखिए शेयर मार्केट के ट्रेडिंग में कोई भी 100% नहीं। अगर कोई कहता है कि हम हमेशा प्रॉफिटेबल है, झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक ही दिन में करोड़पति बनने का प्रयास आप मत कीजिए। वॉरेन बफेट साहब का देखिए कहना है, अब जब आप थे तब भी मार्केट, जब आप नहीं थे तब भी मार्केट था, जब आप हैं तब भी मार्केट है, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। इसीलिए आप घबराइए नहीं कि आज अगर ट्रेड छूट गया, अगर आज ओपन हाई बनाया और अगर आप उसमें देखते रह गए, ट्रेड नहीं ले पाए और मार्केट नीचे गिर गया है तो प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है और तो ठीक है, इसको आप इससे आप सीखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि छूट गया तो कहीं भी जंप कर जाना है। एकदम सपोर्ट पर जंप कीजिए, रेसिस्टेंस पर जंप कीजिए, तब जाकर आप प्रॉफिट में रहिएगा। बीच में आप प्रॉफिट नहीं बनिए। इसी तरह अन्य स्ट्रेटेजी जानने के लिए हमेशा वीडियो में देखते रहिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि आपको साधारण भाषा में शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे और ट्रेडिंग के बारे में, मैं दोनों के बारे में आपको समय समय पर जानकारी देते रहूँगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम वीडियो बनाएंगे। शेयर मार्केट के बारे में सबसे साधारण भाषा में, देसी भाषा में एकदम आपको हम शेयर मार्केट समझाने का प्रयास करेंगे। शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसा बना दिया है कि लगता है कि कितना माया जाल है। ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट बहुत ही आसान तरीका है पैसा कमाने का। अगर आप इसमें रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अपना सही रखते हैं, अगर आप अपना डिसिप्लिन सही रखते हैं, तो शेयर मार्केट से पैसा इंट्राडे में कमाना बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ओपन हाई ओपन लो को आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारे कमेंट में बताइए कि आप लोग मुनाफा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या ओपन हाई ओपन लो से संबंधित अगर कोई भी आपको परेशानी आता है कमेंट में हमको बताइए। हम आपको बताएंगे कि ओपन हाई ओपन लो बना है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि अगर ओपन लो बना है तो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, ओपन हाई बना है तो मार्केट डाउन रहेगा। धन्यवाद।